श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुद्धानंदं सहज शुभ्रं निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परं सरलं शिष्यवृन्दे गच्छयम्। नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्मानीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माता तथा बहन, प्यारे बच्चों, गृह स्वामी बच्चे के विवाह के अवसर पर सत्संग का आयोजन रखे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। जो विवाह के अवसर पर सत्संग करा लेते हैं, उनके सारे भार गुरु महाराज उठा लेते हैं। हर तरह से गुरु महाराज उनकी संभाल करते हैं। इसीलिए यह सत्संग का आयोजन बहुत अच्छे अवसर पर हो रहा है। और पाठ जो हुआ है आप लोग सुन चुके हैं। ज्यों परलोक यहाँ सुख चहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खम, अबिन सत्संग न पावहि प्राण। जो भक्ति पाना चाहते हैं तो बिन सत्संग न पावहि प्राण, उसको सत्संग करना पड़ेगा। जो चाहते हैं हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, तो सत्संग के बिना किसी के अंदर भक्ति नहीं आ सकती।
और सुन चुके हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, सारे सुंदर गुण भक्ति से उत्पन्न लेती है। यह भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राण। सत्संग के बिना इसको कोई नहीं पा सकते। सत्संग को छोड़ करके कोई चाहेंगे कि हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सब कुछ सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग करने से उनके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। अब कहेंगे बहुत लोग बाहर सत्संग करते रहते हैं। सिर्फ बाहरी सत्संग से भक्ति प्रकट नहीं होती। जिस प्रकार अनेकों प्रकार के भोजन बना लेंगे और ग्रहण नहीं करेंगे तो पेट भरेगा? पेट नहीं भरेगा। उसी तरह से खूब सत्संग सुन लेंगे और ध्यान नहीं करेंगे, उसका फल नहीं मिलता है। ध्यान करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, भक्त भक्तिन बनना चाहते हैं, तो सत्संग करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज लिख दिए हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य शरीरधारी हैं सबको सत्संग करने की आवश्यकता है। जो सत्संग करने लग गए तो समझिए वो भक्त हैं, भक्ति हैं। भक्ति कैसे प्रकट होती है, कैसे जानेंगे आप कि इनके अंदर भक्ति प्रकट हो गई है? आप एक मैं कथा सुनाती हूँ, आप सुने भी होंगे कि 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे थे। पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति उसी मार्ग से जा रहे थे। पहला व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ा, ये व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है। तो वह व्यक्ति जो उस मार्ग से जाने वाले थे उनको पूछे जाकर के, भाई पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? किस कार्य के लिए यह पत्थर तोड़ा जा रहा है? बोले किस कार्य के लिए? ये पत्थर मैं कर्म कूट रहा, अपने कर्म कूट रहा। पत्थर क्या तोड़ा? यही मेरे कर्म में लिखा हुआ है। झुंझला करके बोले। फिर वह व्यक्ति दुखी हो गया, उनसे दुखी हो गए। उनके आवाज सुन करके उनका मन खिन्न हो गया। किस व्यक्ति को मैं पूछ दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। वहां जाकर के पूछता है, भाई ये पत्थर क्यों तोड़ा जा रहा है? किस कार्य के लिए यह पत्थर तोड़ा जा रहा है? बोले ये पत्थर तोड़ा जा रहा है मंदिर तैयार होगा और जीवन यापन के लिए, घर चलाने के लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। जब तक कुछ करेंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा? पत्थर तोड़ रहा हूँ, मजदूरी पर आया हूँ। फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ा। एक व्यक्ति और पत्थर तोड़ रहे थे। उनको पूछा गया, भाई
पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं, किस कार्य के लिए तोड़ रहे हैं? बोले यह पत्थर हम तोड़ नहीं रहे हैं, ये हो रहा है, पत्थर टूट रहा है। इस पत्थर से मंदिर बनेगा, उस मंदिर में मेरे प्रभु विराजमान होंगे, उस मंदिर में बहुतों का कल्याण होगा, उस मंदिर में लोग सत्संग सुनेंगे, लोग धन्य धन्य हो जाएंगे, लोगों का जीवन मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु उस मंदिर में पधारेंगे। मैं पत्थर तोड़ नहीं रहा हूँ, हो रहा है, टूट रहा है। अब देखिए वो, अब पता, इसी से आप लोगों को पता चला होगा कि कौन भक्त है कौन भक्ति है। प्रथम व्यक्ति झुठला करके बोले, बहुत दुखी मन से बोले। दूसरा व्यक्ति किसी तरह से बोला कि घर चलाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो थे वास्तव में सत्संगी थे। सत्संग करते करते उनके आचरण में भक्ति आ चुकी थी। यही है भक्ति। जो भी कार्य अब हो रहा है तो प्रभु के प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वह कार्य हो रहा है। वो करते नहीं है, हो रहा है, आनंदित है वो, उसका जीवन मंगलमय हो गया है। बोझ बन करके, सिर पर बोझ रख करके कार्य नहीं कर रहा है। सिर पर से सत्संग करते करते सिर पर से बोझ उतर चुका है, एकदम हल्का हो गए। देखिए यही है सत्संग का फल। जो सत्संग करेंगे जीवन मंगलमय हो जाए। अब सत्संग 3 तरह से किया जाता है। अब ये तीसरा व्यक्ति जो थे, जो सत्संग करते थे, जो पत्थर तोड़ रहे थे, देखिए वो कह रहे हैं प्रभु के लिए मंदिर बनेगा, मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, हो रहा है, पत्थर टूट रहा है। तो वो भी सत्संग है। तन की शुद्धि हो रही है। जन्म जन्म से शरीर से बहुत से दुष्कर्म हुए हैं, बहुत तरह के पाप हुआ है, बहुत तरह से विषय भोग भोगे हैं। वह ताप कैसे मिटेगा? शुभ कर्म करने से सारे पाप ताप कट जाते हैं। शुभ कर्म करने से। और मन से भी सत्संग होता है, तन से भी होता है और वचन से भी होता है। वचन से सुंदर सुंदर वचन बोलेंगे, लोगों के कल्याणकारी वचन बोलेंगे। आपके वचन सुन करके लोग खुश हो जाए, आपके वचन सुन करके किसी का जीवन मंगलमय हो जाए। जब भी बोलेंगे सुंदर वचन ही बोलेंगे, वो सत्संग ही है। सुंदर वचन बोलने लग गए, वो भी सत्संग है। सत्य का संग हो गया है, इसीलिए आपके मुख से सदा सुंदर वचन ही निकलना है। अब कटु वचन नहीं निकलता है, किसी के अहित होने वाले वचन नहीं निकलते हैं। दूसरे के कल्याण के लिए ही वचन निकलता है। सोचिए वो सदा सत्संग ही करते हैं, दूसरे के उद्धार के लिए वचन बोलते हैं, सदा उनसे सत्संग ही होता है। भक्ति प्राप्त हो गई है, इसीलिए सुंदर वचन ही होता है, उसका सुंदर कर्म ही होगा, सदा कर्म सुंदर ही होगा। और मन से भी सत्संग होता है। मन से मंत्र जाप करते रहते हैं,
संसार के नाम रूप से मन को हटा हटा करके मन से मंत्र जाप हो रहा है, तो सत्संग हो रहा है। मन से सत्संग हो रहा है, इसलिए मन वचन कर्म से सदा सत्संग करते रहे। मन वचन कर्म सुंदर हो जाए तो सदा सत्संग करते रहे। वही भक्ति है, वही भजन है। भजन को ही भक्ति कहते हैं। भजन सदा मन वचन कर्म से मन वचन कर्म सुंदर हो जाए, ये चीज सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए सबको चाहिए मन वचन कर्म सुंदर हो जाए, गलत कर्म नहीं हो। पाठ में सुन रहे थे, जाओ परलोक यहाँ सुख जाओ। अगर आप इस लोक में भी यहाँ भी सुखी होना चाहते हैं, परलोक में भी सुखी रहना चाहते हैं, तो सत्संग करना ही पड़ेगा। और इस लोक को जो सुंदर बना लेंगे तो परलोक सुंदर होगा। जहाँ भी जाएंगे सुखी संपन्न रहेंगे। अब देखिए, ये गिरी स्वामी बच्ची के विवाह के अवसर पर सत्संग करा गया। बच्ची को सत्संग से जोड़े हैं कि नहीं? अगर जोड़ दिए हैं बच्ची को सत्संग से, तब तो ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य। संसार की कोई संपदा दे ना दे, लेकिन सत्संग रूपी धन बच्ची को दे दिए हैं। इस सर्वश्रेष्ठ धन से बढ़ करके कोई धन नहीं है। सती सावित्री, आप लोग जानते ही कहानी, जान ही रहे। सोचिए, विवाह से पहले दीक्षा ले ली, उसका फल हुआ जब ससुराल गई। ससुराल में कुछ नहीं है, पति लकड़हारा है, सास ससुर अंधे अंधे, बिल्कुल निर्धन है। लकड़ी काट करके लाते हैं, लकड़ी को बेच करके जीवन यापन होता है। लेकिन सत्संग से जो जुड़ गई, नारद मुनि से दीक्षा ले ली, उसका फल हुआ। पति के आयु कम था, पति दीर्घायु हो गए। सास ससुर अंधे अंधे थे, सास ससुर के आंख लौट गया, और जो राज चला गया था वह राज वापस मिल गया। देखिए सत्संग का फल। यमराज के मुख से अपने पति को बचा लिया, निकाल लिया, और संतान भी हो गए। ये सत्संग से प्रकट होता है। जैसे जैसे ध्यान करने लग जाएंगे, खूब सत्संग सुनेंगे तो ध्यान भी बनेगा, ध्यान करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य, उसके जीवन में वैराग्य आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी। हर तरह से उसका जीवन जो है सुखमय हो जाता है। जब ज्ञान रहेगा, कोई गलत कार्य आपसे नहीं होगा, वैराग्य जगा रहेगा, तो संसार में आसक्ति नहीं होगी, किसी भी चीज में आप फंसेंगे नहीं। कोई भी कार्य करेंगे तो चाहनाओं को छोड़ करके करेंगे। जहाँ कोई किसी तरह की चाहनाएं नहीं है, जहाँ लोभ नहीं है, तो कोई पाप होगा? कोई पाप नहीं। अनासक्त होकर के कार्य कर रहे हैं। और जब भक्ति आ गई तो आपसे सब प्रसन्न हो जाएंगे। माता पिता भाई बंधु जो भी सगे संबंधी हैं, यहाँ तक कि परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई कमी नहीं रहती। किसी तरह से आप दुखी हैं, घर परिवार में किसी तरह से दुखी हैं, तो सत्संग को कस के पकड़ लीजिए, सदगुरु को कस के पकड़ लीजिए। आप कहेंगे कहाँ जाएंगे सदगुरु को कस के पकड़ने के लिए? कौन है सदगुरु? गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है, गुरु जो बताए हैं, सत्संग योग में है, पदावली में है, रामचरितमानस सारस्वतिक में है, बहुत से सदग्रंथ हैं। जितने भी सदग्रंथ हैं उसमें सदगुरु की ही वाणी है। संतों का वचन जो है वो वेद वचन है। संत के मुख से निकली हुई वाणी ही वेद उपनिषद बना है। तो संतों के वचनानुसार चलने लग जाएंगे तो समझ लीजिए आप सदगुरु को पकड़ लिए हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आप सदगुरु के छत्र छाया में हैं। जो सदगुरु के छत्र छाया में रहेंगे, उनके ज्ञान के छत्र छाया में रहेंगे, वहाँ किसी तरह की कोई चीज की कमी होगी, उसका जीवन मंगलमय होगा, वो सदा आनंद में रहेंगे, वो कभी दुखी नहीं होंगे, सदा सुखी रहेंगे। एक महात्मा जी भजन में मस्त रहते थे, अंदर से प्रेम प्रकट हो चुका था। सत्संग करने से ज्ञान वैराग भक्ति तो प्रकट होती ही है, प्रेम भी प्रकट होता है। जान लीजिए इस बात को। गुरु महाराज लिखे हैं, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना। गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेमी मुझे बना। ज्ञान भी है, वैराग भी है, भक्ति भी है, और प्रेम नहीं है वो भी लगता है नीरस जैसे, रस नहीं है। प्रेम नहीं है तो रस नहीं। अब मान लीजिए आप घर में अतिथि को या माता पिता को या पति को या किसी तरह से किसी की सेवा कर रहे हैं, वैसे सेवा करेंगे लेकिन प्रेम से नहीं करेंगे तो फिर रहेगा, उसमें प्रेम चाहिए। तो उस महात्मा के अंदर प्रेम प्रकट हो चुका था। उस परमात्मा के भजन में एकदम मस्त रहते थे, सदा आनंद में झूमते रहते थे, एकदम प्रेमी बने हुए थे, कुछ दिखता नहीं था उसको। इस तरह के जब प्रेम प्रकट होता है तो शुरू में सब तरह से सबकी सेवा बड़ी प्रेम से करने लग जाते हैं। धीरे धीरे इतना प्रेमी बन जाते हैं कि सारे कर्तव्य कर्म सब कुछ छूट जाता है। कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुझको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में। फिर बाद में कर्म धर्म भी छूट जाता है। जैसे ही प्रेम प्रकट होता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, अब परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, कर्म धर्म सब छूट जाता है। वो परमात्मा में मस्त रहने वाले, आनंद में मस्त रहने वाले व्यक्ति महात्मा झूमते हुए जा रहे हैं। बारिश हो रही थी, उसमें भी उछल कूद करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जा रहे हैं। भूख लग चुकी थी। देखते हैं कुछ दूरी पर उसी मार्ग से जा रहे थे, देखते हैं हलवाई का दुकान है। हलवाई की दुकान पर भी आनंद में मस्त होते हुए वहाँ गए। देखते हैं गरम गरम जलेबी बन रहा है, एक चूल्हा पर दूध भी उबाला जा रहा है। महात्मा के मन में हुआ भूख का एहसास हुआ, मैं भूखा, कुछ मिलता तो खा लेती। बाद में फिर देखता है अपने तरफ, मेरे पास तो पैसे नहीं, पैसे है ही नहीं, पैसे खाओ। फिर थोड़ा सा अग्नि जल रहा था, हाथ वगैरह सेक लिया, हाथ पैर
फिर वहाँ से चल दिया। जैसे चलने लगा तो हलवाई को दया आया। उनके मन में हुआ नहीं, इस महात्मा को भोजन करा देना चाहिए। गरम गरम जलेबी और कुछ दूध निकाल कटोरा में दे करके महात्मा जी को बोले आप भोजन कर लीजिए तब जाए। महात्मा जी को दे कि महात्मा जी जलेबी दूध सब कुछ खा करके तृप्त हो गए, पेट भर गए। अब फिर वो आनंद में मस्त हो गए। फिर झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए जाने लग गए। बारिश हो रही है, उसी बारिश में नीचे चल दिए। उनके पीछे पीछे एक नव विवाहित पति पत्नी जा रहे थे। तो महात्मा जी को कुछ पता नहीं था, वो तो आनंद में मस्त थे। कभी नाचते थे, कभी कूदते थे, कभी गाते थे। सब तरह के महात्मा होते हैं। चेतन महाप्रभु प्रभु नाचते रहते थे। एक बार इतना जोर से वो कूदे, कीचड़ उछल करके नव विवाहित जो पत्नी थी उसके शरीर पर पड़ गया। उसके चुंदरी में चुंदरी गंदा हो गया, कीचड़ चला गया। तो वो जो उसका जो पति था उसको बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध हुआ और नजदीक गया, जोर से उसको तमाचा लगा दिया। महात्मा जी बूढ़े थे, वो तमाचा लगते हैं वो जोर से तो वहीं पर गिर गया। जैसे गिरा तो फिर उठ करके भगवान को प्रणाम किया। वाह प्रभु, आप कैसे हैं? कभी गरम गरम जलेबियां और दूध खिलाते हैं और कभी तमाचा खिलाते हैं। धन्य है आप। हाथ उठा करके कहे धन्य है आप। फिर वहां से नाचते कूदते हुए आगे बढ़े। ये पति पत्नी भी अपने घर पहुंच गए। वहां से फिर हंसने लग गए। हंसते हुए दोनों मिल करके आगे गए। पति को लगता था हम बहुत बड़ा कार्य करते हैं। पति पत्नी आगे बढ़ गए। सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते जब ऊपर चले गए दोनों पति पत्नी, ऊपर जा करके फिसल गया। पति फिसल गया। अब फिसल करके उतना दूर से उसका कपाड़ जो है फूट गया। फूट करके जब तक में लोग बहुत लोग दौड़ा, पत्नी चिल्लाई, बहुत लोग दौड़े तो देखते हैं फूट करके इतना रक्त चला गया, तुरंत तुरंत वो खत्म भी हो गया। और सब एक दो व्यक्ति साथ में आ रहे थे, पति पत्नी के साथ में, सब हाँ हाँ करते रह गए थे उस समय, लेकिन थप्पड़ खींच चुका था। वही व्यक्ति सब बोलने लग गया, यही तब तक महात्मा जी भी नाचते कूदते वहाँ पहुँच गए। बोले यही महात्मा इसको साथ दे दिया, इसीलिए इसका माथा फूट गया। तो सब मिलकर इसको घेर लिया। महात्मा जी आप साफ दे दिए इसीलिए माथा फूट गया, आप क्यों साफ दे दिए थे इसको, आपको साफ नहीं देना चाहिए। बोले मैं साफ नहीं दिया, भगवान के कसम मैं साफ नहीं दिया। तो वो व्यक्ति बोले आप जानते हैं इस बात को मैं थप्पड़ लगाया हूँ? बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी साथ में था। क्यों वो मुझे थप्पड़ लगाए? बोले इसीलिए थप्पड़ लगाए आपको कि उनकी पत्नी को आप कूद रहे थे, कीचड़ उछल गया, उसका पत्नी का शरीर गंदा हो गया। ये उसका पति है, उसका मालिक है, उसका यार है, इसीलिए ये बर्दाश्त नहीं किया और आपको थप्पड़ लगा दिया। महात्मा जी बोले देखिए वही बात है, भगवान कसम मैं साफ नहीं दिया हूँ। जैसे इसका यार बर्दाश्त नहीं किया, इसका मालिक बर्दाश्त नहीं किया, वैसे ही मेरा जो मालिक परमात्मा है
वो ये जो थप्पड़ लगाया तो उस भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ये घटना घटा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए यह घटना इसके साथ घटा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक में भी सुखी होना चाहते हैं, यहाँ भी सुखी होना चाहते हैं, तो भक्ति को अपनाना पड़ेगा, भक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। भक्ति को प्रकट करने के लिए ज्ञान, वैराग, भक्ति, इसको प्रकट करने के लिए सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। अब देखिए परलोक की बात दूर कर दीजिए। परलोक तो जब मिलेगा तब मिलेगा। सब सोचते हैं अभी मेरा लंबा समय है, जीने का लंबा समय है। वर्तमान में जो शुभ कर्म होगा, जैसे महात्मा जी वो थप्पड़ लगा दिया, वो तो अपना आनंद में मस्त था, उसको ज्ञान ही नहीं था, तो भगवान बर्दाश्त नहीं किए। वह थप्पड़ लगा दिया, भगवान बर्दाश्त नहीं किए। उसी तरह से वर्तमान में अभी जो हैं हम लोग जहाँ भी हैं, अगर गलत करेंगे, अभी हमसे मन से, वचन से, कर्म से किसी तरह से गलत हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज लिख दिए हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, पुण्य सुने विधान। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं और पाप पुण्य 2 बीज है। ये पाप पुण्य रूपी बीज ही शरीर रूपी खेत में बोया जाता है। अगर आप किसी तरह से अभी वर्तमान में गलत करेंगे, पाप करेंगे, कठोर वचन जो बोलते हैं वो भी पाप है। मन से किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो पाप रूपी बीज बो रहे हैं। कर्म गलत हो रहा है, किसी तरह से गलत कर्म हो रहा है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये तो 5 पाप है। 6 विकार भी हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 विकार से भी आप ग्रसित हैं, उसके द्वारा पाप होते ही रहेगा। वर्तमान में अगर किसी तरह से आपके मन से, वचन से, कर्म से गलत होगा, तो अभी वर्तमान में गलत होगा, उसका फल होगा दुख। अगर दुख से बचना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। पाप पुण्य 2 बीज है, पुण्य रूपी बीज बोना चाहते हैं, इस शरीर रूपी खेत में पुण्य रूपी बीज बोना चाहते हैं तो सदा सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। यह लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। अब पुण्य कहाँ पर प्रकट होता है? पुण्य कैसे प्रकट होंगे? हम कैसे पुण्यात्मा बनेंगे? शुभ कर्म करने से मन, वचन, कर्म जब सुंदर होगा, आपसे सदा शुभ कर्म ही होगा, सुंदर ही बोलेंगे, सुंदर ही सोच होगा। ये कैसे होगा? ये होगा सत्संग से प्रकट होगा। दोनों तरह से सत्संग करना पड़ेगा, बाहरी सत्संग भी, आंतरिक सत्संग भी। सत्संग सुनना भी पड़ेगा और ध्यान भी करना पड़ेगा। ध्यान सत्संग करने से क्या होगा? ध्यान कर सत्संग सुनते सुनते मन निर्मल होने लग जाता है। सत्संग सुनते सुनते बुद्धि सुंदर होने लग जाती है। बुद्धि सुंदर होगी। मन का भी मालिक बुद्धि है। जैसे सभी इंद्रियों का मालिक मन है, वैसे ही मन का भी मालिक बुद्धि है। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर आप सत्संग सुनने से आपकी बुद्धि सुंदर हो गई, बुद्धि पवित्र हो गई, तो फिर आपसे गलत कर्म नहीं होगा। बुद्धि सही निर्णय देगी। देखो भाई, गलत कर्म करने से दुख होगा जीवन में, गलत कर्म नहीं करो।
सत्संग सुनते रहेंगे तो मन भी निर्मल होगा और ध्यान करने से मन निर्मल होगा। सत्संग सुनते सुनते बुद्धि सुंदर होगी और ध्यान करने से संसार की तरफ से सिमटा होगा। मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा संसार से सिमटा होता है, मन निर्मल होता है, प्रेम भी प्रकट होता है। ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम जैसे जैसे सिमटा में आएंगे वैसे वैसे उसके अंदर आने लग जाता है। जब दृष्टि योग करेंगे, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करेंगे तो अंधकार का भेदन होने लगता है। अंधकार खत्म होने लग जाता है। अंधकार का मतलब अज्ञानता। जन्म जन्म से जो विषय का लेप पड़ गया है मन पर, जन्म जन्म से जो विषय का लेप पड़ गया है, जब से सृष्टि हुई है तब से ही इस मन पर विषय का लेप पड़ा हुआ है। इसलिए यह मन जो है बहुत मलिन हो चुका है। यह मन बहुत मलिन हो चुका है। तो मन को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं दिखेगा। क्या असत है, क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं चलता। मन जब निर्मल होगा तो सब पता चलने लग जाएगा। मन जब निर्मल हो जाएगा तो यहाँ तक कि गुरु महाराज उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज उस शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए मन को भी परमात्मा से जोड़ देने के लिए, परमात्मा में लय कर देने के लिए गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। जैसे गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे तो फिर प्रकाश दिखा देंगे, अंदर में ही प्रकाश दिखा देंगे। इसी मार्ग से तुम आगे चलो। यहीं पर 10वां द्वार है, वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। और जैसे ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा तो फिर गुरु महाराज सदगुरु के रूप में, शरीरधारी सदगुरु के रूप में आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। सच्चे सदगुरु के रूप में जो गुरु महाराज को हृदय में प्रकट कर लेते हैं, उसके अंदर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, अंदर में ही प्रकाश हो जाता है। फिर सदगुरु मिल जाएंगे, लगानुसंधान बता देंगे, सार शब्द को सदगुरु पकड़ा देंगे। अंदर में जो सदगुरु प्रकट कर लिए हैं वो सार शब्द को पकड़ा देते हैं। बाहर से भी सार शब्द का भेद देने वाले सदगुरु मिल जाएंगे, अंदर में भी गुरु महाराज सार शब्द को पकड़ा देते हैं। और जब सार शब्द को पकड़ लेंगे तो समझ लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी आपके जीवन में। सदा आनंद, आप ही भक्त हो जाएंगे, आप ही भक्ति, आप ही ज्ञानी हो जाएंगे, ध्यानी हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे, भक्त भक्ति हर तरह से आप ही हो जाएंगे। जहाँ भी रहेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे, विवाह भी हो रही है, ससुराल भी जाएंगे तो वह घर प्रकाशवान हो जाएगा। अगर अपने हृदय में प्रकाश जला लिए, परमात्मा का बनाया हुआ जो यह शरीर रूपी घर है इसको प्रकाशवान कर लिए, तब तो वहाँ जब जाएंगे सारे सुख सुविधा आपके पीछे पीछे चलेगी। लक्ष्मी वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती,
ब्रह्मा विष्णु महेश 3300 करोड़ देवी देवता सारे सुख सुविधा लेकर के वहाँ पर विराजमान हो जाए। अगर हृदय में अपने हृदय में प्रकाश प्रकट कर दिया, भगवान का बनाया हुआ मंदिर में आप दीपक जला दें। जिस प्रकार अभी जिस घर में मेरा शरीर जिस घर में रह रहा है, अंधकार हो जाने के बाद कोई भी कार्य आप ठीक से कर पाएंगे, मार्ग भी ठीक से तय कर पाएंगे। अगर अंधकार है तो आप ठीक से मार्ग भी तय नहीं कर पाएंगे, ठीक से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन चीज कहाँ है। अगर पहले देख चुके हैं तो थोड़ा टटोल टटोल करके कुछ खोज सकते हैं, उसमें भी बहुत परेशानी होगी। अगर घर में दीपक जला रहे तो आसानी से सारे कार्य कर लेंगे ना, आसानी से सब कार्य होगा। उसी तरह से परमात्मा का बनाया हुआ जो ये शरीर रूपी घर है, इसमें जीवात्मा है। अब बताइए, इस शरीर रूपी घर में आप दीपक नहीं जलाए, भजन करके आप प्रकाशमान नहीं, इस शरीर रूपी घर में वो प्रकाशमान नहीं किए, तो यह जीव जो है ये सदा दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा, आकुल व्याकुल रहेगा। सब लगेगा घर परिवार में भी सब मेरा शत्रु है, पति शत्रु है, पत्नी शत्रु है, सास ससुर माता पिता सब के सब अगल बगल वाले सब शत्रु है, अंधकार में है, इसीलिए आप सब तरह से दुखी। जब भगवान का बनाया हुआ घर जो दिया आपको, दीपक जलाना तो आपका काम था। बाहर में दीपक दिखाने के लिए तो बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि भगवान जो शरीर रूपी मंदिर बनाए हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वह शरीर मनुष्य शरीर हमें मिला है। इस शरीर रूपी गृह में अभी तक दीपक नहीं जलाए हैं। सतगुरु से युक्ति प्राप्त करके इस शरीर रूपी गृह में अभी तक दीपक नहीं जलाए हैं, तो बताइए उसके जैसा कोई मूर्ख होगा? और यह काम कठिन नहीं, आसान है, एकदम आसान है। सतगुरु को अपना सच्चा मित्र बना लीजिए। जो बनाना है सतगुरु को माता बना लीजिए, पिता बना लीजिए, मालिक बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, पुत्र बना लीजिए। ये स्वतः बन जाएंगे, इनको पता है। आप जब इनके भजन करने लग जाएंगे तो आपको किस संबंधी के किस रिश्ते की जरूरत है, किनकी जरूरत है? माता की जरूरत है तो ये माँ बन करके प्रकट हो जाएंगे, पिता की जरूरत है ये पिता बन करके प्रकट हो जाएंगे। भजन करके देखिए, हर तरह से आपको साथ देने लग जाएंगे। मालिक के जरूरत है, मित्र के जरूरत है, जिनका जरूरत है, जिस किसी का जरूरत है, ये वही रूप बन करके आपके लिए प्रकट हो जाए। इसलिए इनको अपना बना लीजिए। जीवन काल में इनके बिना जो है जीवन बड़ी दुखमय रहेगा, उसका जीवन दुखमय हो जाता है। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी हो, बेटा हो, माता पिता हो, सगे संबंधी हो, रिश्ते नाते हो, जो भी हो, आपसे जो भी जुड़ा हुआ, अगर वो जीवन काल में सत्संग से नहीं जुड़ा है, आपका कर्तव्य होता है कि अपने रिश्ते नाते को सत्संग से जोड़ दें। देखिए, सत्य जो है वही ज्ञान है,
वही प्रकाश है, वही शांति है, वही भक्ति है, वही प्रेम है। सत्य को जहाँ धारण कर लेंगे, जो सत्य को धारण कर लेंगे, वहीं पर भक्ति प्रकट होगी, वहीं पर प्रेम प्रकट होगा। आपस में सबको सबसे प्रेम हो जाए। सत्य को धारण कर लेंगे, वहीं पर ज्ञान है। इसलिए सबको सत्संग, सत्य का संग कर लेना चाहिए। सद्गुरु का संग करेंगे, सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करना ही सत्य का संग कर लेना है। और उनको भजाते रहिए, मतलब भजन करते रहिए। अब मन को बारंबार मंत्र में लगाते रहेंगे, बारंबार मन और मंत्र एक करते रहेंगे। या जो जहाँ है, जो मंत्र जाप करते हैं, मन को मंत्र से जोड़ रहे हैं, वो भजन है। मन को पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर कर रहे हैं, वो भजन है। मन से सार शब्द सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भजन कर रहे हैं। मन को सार शब्द से जोड़ दिए तो भजन हो रहा है। किसी तरह से सद्गुरु से आप जुड़ गए हैं, समझिए वो भजन कर रहे हैं। मार्ग चलते हुए भजन होता है। बर्तन साफ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए भजन हो रहा है। चाहनाओं को छोड़कर, सभी तरह के चाहनाओं को छोड़कर, अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म हो रहा है, वही भक्ति है, वह भजन भी है। अब कोई चाहना नहीं है, प्रेम से अपना कर्तव्य समझ करके वह अपना वो कर्म कर रहे हैं, वही तो भजन है। तन की शुद्धि हो रही है। जन्म जन्म का जो इस जीवात्मा पर कर्म का लेप था, वह लेप झड़ रहा है, वह मैल जो है उतर रहा है। जब तक कर्तव्य कर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक लेप नहीं उतरेगा। दोनों तरह से लेप उतरना पड़ता है। ध्यान के द्वारा मन पर जो मैल है, वह मैल छूटता है। अशुभ कर्म जब करने लग जाएंगे, तो जन्म जन्म से जो भी कर्म हुआ है, अशुभ कर्म का लेप झड़ने लग जाएगा। जो भी दुष्कर्म हुआ है जन्म जन्म से, वह सब मैल झड़ जाएगा शुभ कर्म करने से। इसीलिए शुभ कर्म खूब कर लेना चाहिए। भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा, भगवान बुद्ध जब जाने लगे, शरीर छोड़ने वाले थे, सबको पता चल गया, बहुत भक्त आ गए वहाँ। तो जाने वक्त भगवान बुद्ध कहे, जहाँ तक हो सके पाप भूल से भी नहीं करेंगे, पाप का फल दुख होगा। अगर अभी पाप कर लेगा, इसी वक्त शरीर छूट गया, वह बहुत बड़ा पाप का पहाड़ बन करके पीछे पीछे चलेगा और भारी दुख में पड़ जाएगा। नहीं भी छूटा, पाप हो गया है, शरीर नहीं भी छूटा, पाप हो गया है, वो आपका पीछा करेगा, समय पाकर के दबोच देगा। फिर भगवान बुद्ध बोले, जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक जीवन काल में शुभ कर्म कर लीजिए, खूब कर लीजिए। आलसी नहीं बनिए, आलसी नहीं बनिए। जहाँ तक हो सके शुभ कर्म कर लीजिए। मौका मिला है, जिस परिवार में आप हैं, जिस परिवार में आप हैं, उस परिवार के जो भी आप सदस्य हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, शुभ कर्म कर लीजिए। अब देखिए, ये बच्ची ससुराल जा रही है, ससुराल जाने वाली है। अब एक तरह से
इस घर से आप दूसरे घर जाएंगे, इस घर में इसका जीवन कैसा रहा। माता पिता को अगर खूब सुख दी होगी, हर तरह से इस घर को सजा के संवार के रखी होगी, हर तरह से इस घर में आए गए अतिथि की सेवा की होगी, सबसे मधुर वचन बोलती होगी, जाते ही वहां पर महान हो जाएगी। जिस घर में जाएगी ये लक्ष्मी बन करके जाएगी, बाद में तो ब्रह्म भी बन जाएगी, लेकिन तत्काल जिस घर में जाएगी वह लक्ष्मी बन करके जाएगी। सब आनंद मनाएंगे कि मेरे घर में लक्ष्मी आ गया। और जिस घर में लक्ष्मी पहुंच जाएगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। पहले तो माता पिता के घर को बनाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्ची को सत्संग से जोड़ देना चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं अभी समय नहीं हुआ है अभी ध्यान करने का, अभी सत्संग करने का समय नहीं हुआ है, बाद में कर लेते। लेकिन जान लीजिए, जैसे जीवन में व्यवहार कुशल होना जरूरी होता है, व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है, वैसे ही भजन की भी जरूरत है। व्यवहार आपका सुंदर तब होगा जब आप भजन करेंगे। अब भजन को छोड़ करके चाहेंगे व्यवहार सुंदर हो जाए तो फिर नहीं होगा, उसका व्यवहार सुंदर होगा ही नहीं। जब भी होगा दुर्व्यवहार ही होगा। वो सुंदर व्यवहार भी सत्संग से ही प्रकट होता है। इसीलिए बच्ची, माता पिता, गुरु, आए गए अतिथि, घर की व्यवस्था, सारी सुंदर व्यवस्था माता पिता के उठने से पहले वो उठ जाती है। पति के जगने से पहले वो बिछावन छोड़ देती है। नींद नहीं पूरा हुआ है, दोपहर में आराम कर लो, लेकिन एक कर्तव्य होता है। देखिए संत तिरुवल्लुवर को आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। संत तिरुवल्लुवर संत शादीशुदा थे, दोनों पति पत्नी साथ साथ रहते थे। जैसे रामचंद्र बाबू, और तो औरों को तो मैं उतना नहीं जानती हूँ। रामचंद्र बाबू दोनों पति पत्नी को देख रहे हैं। इनके घर में मैं रही हूँ, इनके घर में जो देखती हूँ, आज यही दोनों का, इस पुण्यात्मा का, धर्म पत्नी का के पुण्य का फल है। दोनों पति पत्नी के पुण्य का फल है। इतना व्यवहार कुशल मैं देखी, जब ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी ध्यान करके एकदम सेवा में लग गए, सब तरह से सब कुछ अब आज जगमगा रहे हैं। इधर से सत्संग से प्रकट होता है, भक्ति सत्संग से प्रकट होती है। तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। संत तिरुवल्लुवर, सोचिए संत, ये पति पत्नी भी संत हो सकते हैं, भजन कर रहे हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। अगर ये भजन घर में भजन लगन से करते रहे, इस जन्म में भी संत बन सकते हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। मन से भजन करेंगे, हमको जहाँ जाना है चल देंगे, पैदल भी चलेंगे, चलते चलते प्रभु की कृपा होगी, जल्दी में पहुंच जाएंगे। इसलिए ये लोग चल दिए। इसीलिए सबको चाहिए व्यवहार कुशल बन जाए, व्यवहार कुशल बन जाए, घर को ही स्वर्ग बना ले। आप लोग सोचते होंगे कि माता जी अपने घर को नहीं बनाए, यहाँ आ गई, झारखंड आ गए,
घर को स्वर्ग नहीं बनाए, झारखंड आ गए। देखिए अब इनकी मौज है कि इसे क्या कराना है, तो इनकी मौज है। लेकिन घर में भी जब मैं थी तो घर स्वर्ग ही बना हुआ था। घर में पूरे गांव के जो बड़ी गोतनी लगती थी, सास ननद देवर, ये सब जितने थे, सब बहुत लोग आकर के दीक्षा लिए। सास बड़ी जेठानी सब जो थी गांव के, सब आकर के वहाँ पर समय बांध करके वहाँ के सारे कार्य करते थे। घर के जब मैं अंतर्मुख हो गई तो वही लोग सब कुछ संभालते थे। घर ही तीर्थ बन गया था, भीड़ लगने लग गया। दूर दूर से एक एक गाड़ी भर भर करके साधु सन्यासी और सब अगल बगल के गांव के सब गाड़ी भर भर के आने लग गए थे। घर वाले भी कहने लगे क्या है, घर है कि आश्रम। घर में भीड़ उमड़ने लग गया। अब रामू बाबा को कैसे पता चला कि माता जी घर में ही अंतर्मुख हो गई है, इस तरह से हो गई है, तो जहाँ भी होगी माता जी को वहाँ से लाएंगे। अब ये सुन रहे थे, मैं भी चाह रही थी कि माँ बहन के लिए आश्रम हो, माँ बहन का भी स्थान हो। तो गुरु महाराज इसी स्थान को रामू बाबा के त्याग तपस्या का फल था। बहुत लोग चाहते थे कि माँ का भी एक सत्संग स्थल, एक केंद्र बने, जगह जगह चाहते थे, लेकिन कहीं नहीं हो करके इसी झारखंड में हो गया। श्री सदगुरु महाराज इसी झारखंड में गुरु महाराज ले आए। आप लोगों को साहस बढ़ाने के लिए, आप लोगों की साहस बढ़ाने के लिए, इसीलिए जहाँ तक हो सके शुभ कर्म कर लीजिए। हार करके नहीं जाना है, जीत करके जाना है। शरीर अस्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सफल होती। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते, सुंदर कर्म करने लग जाएंगे, शुभ गुण आ गया तो शुभ कर्म होगा। अशुभ कर्म होने लग जाएगा, उसका शरीर अस्वस्थ रहेगा तो आनंद में झूमने लग जाते हैं। शरीर उसका हल्का हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। रोग भी होगा तो रोग भाग जाता है। तन का ताप मिटने लग जाता है। शुभ कर्म करने से तन का ताप मिटने लग जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सके शुभ कर्म कर लीजिए। शुभ कर्म जब करेंगे इस शरीर से जितना लाभ उठा सकिए। माता पिता गुरु की सेवा, अपने कर्तव्य अगर आप दृढ़ हो गए तो समझिए आप महान हो गए, महान हो गए। घर में ही आप सीता है, सावित्री है, अनसुईया है, घर में ही सहजोबाई है, जनाबाई है, मीराबाई है। घर में ही आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा। गुरु महाराज का बोझ ऐसा हुआ, इसीलिए यहाँ ले आए। घर में अट नहीं रहा था, बहुत भीड़ उमड़ने लग गई। मेरे मन में भी पूर्व से ही चल रहा था एक सत्संग आश्रम हो। गांव में 3-3 माँ बहन में ही कोई आग लगा के मर गए। अब तो बहुत सुंदर व्यवस्था हर जगह हो गया है। कोई आग लगा के, कोई जहर खा के किसी को मार दिया गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती थी, हे गुरु महाराज, माँ बहन के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। गुरु महाराज एक सत्संग स्थल एक माँ बहन के लिए भी ऐसा स्थान बन जाता, वहाँ आकर के वो भक्ति वाटिका बनता, वहाँ आकर के व्यवहार कुशल होती, वहाँ पर भक्ति का ट्रेनिंग मिलता और व्यवहार कुशल होकर के जहाँ भी जाती फिर अपने घर को भी सुंदर ढंग से चलाती। और ऐसा हो रहा है जगह जगह। बहू के लिए तो उतना नहीं देखा जा रहा है, सास ससुर को ही अधिकतर देखा जा रहा है। अभी बूढ़े माँ बूढ़े पिता को
बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहू बेटा बहू बहुत कष्ट दे रहे हैं, समझते ही नहीं। और किसी किसी दुराचारी घर में बहू को भी कष्ट दिया जा रहा है, बहू को भर पेट खाने के लिए नहीं देते हैं, बहू के दुख को दुख नहीं समझते हैं, बेटा बहू को अपना घर के सदस्य नहीं समझते हैं, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन अधिकतर बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ के साथ बहुत ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये सब स्थिति देख करके मैं जहाँ जाती हूँ कह देती हूँ, किसी के बेटा बहू अगर ठीक से ख्याल नहीं रखे माता पिता का, सीधा आप आश्रम आ जाए। समाज में भी उंगली उठेगा, माँ बाप का सेवा नहीं किया, माता पिता ही आश्रम पकड़, समाज में भी उंगली उठेगा। घर यहाँ जब आएंगे तो जो भी कमी होगी माता में, बूढ़े बाबा में, बूढ़ी माँ में, यहाँ आकर के उनके अंदर जब भक्ति आएगी, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे तो भक्ति आएगी, फिर उसके अंदर होगा मेरा बेटा बहू जो है, उनको मेरे प्यार की जरूरत है, मेरे शीतल छाया की जरूरत है, मेरे आशीर्वाद की जरूरत है। अब जाते हैं थोड़ा हम ही बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बेटा बहू को संभाल करके रखेंगे। यहाँ सेवा करने से उसके अंदर भी भक्ति आ जाएगी, बेटा बहू के भी दर्द को वो समझेंगे, और भजन करने लग जाएंगे तो बर्दाश्त की शक्ति आ जाएगी। बहू भी आ जाती है, कोई कोई बहू भी आ जाती है, जब देखती है कि हमारे ये लोग का तो बहुत त्याग तपस्या का जीवन है, खूब कठोर मेहनत करते हैं, समय से ध्यान, समय से सत्संग, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, और वैसे भी हम लोग भिक्षु वाला जीवन जी रहे हैं। जो प्रभु के तरफ से मिल जाए, जो वस्त्र मिल जाए वही धारण करेंगे, जो भोजन के लिए मिल जाए वही ग्रहण करेंगे। अपना मन नहीं, वैसा ही हम लोग उसी तरह से चल रहे हैं, अपना मन नहीं। इस तरह के माहौल में आएंगे तो पहले के राजा महाराजा जब बुढ़ापा में चले जाते थे तो तब सोचते थे बहुत ही शरीर से विषय भोग किए हैं, अब जो है अब हमें जंगल में जाकर के तपस्या करना है, वानप्रस्थ आश्रम जाते थे। धूप में, वर्षा में, सर्दी में, ठंडी में, जो भी होता था, धूप वर्षा सर्दी में, उसी तरह से तपस्या करते रहते थे। बारिश हो रही है, कोई घर नहीं है, ठंडी के मौसम में कोई व्यवस्था नहीं है, धूप भी है तो उसी में बैठे तपाते हैं अपने। इस शरीर से बहुत विषय भोग हुआ है, अब हमें तपस्या करना है, तप करना है। तो देखिए आप घर में भी, वैसे तो आश्रम में भी आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं समय समय पर, लेकिन घर में भी आप तपस्या कर सकते हैं। कोई भी इंद्रियां चाह रहे हम ये करें, वो खाएं, ये खाएं, ये पहने, ये ओढ़े, तुरंत रोक दीजिए। तपस्वी बन करके जाना है, घर में भी तपस्वी बन करके रहना। देखते हैं माता जी का ये तो उपमा है मोहनपुर, और होंगी मुझे पता नहीं, ये भक्ति उपमा है। इतना अच्छा से मधुर आवाज, इतना बढ़िया स्तुति प्रार्थना की, मन खुश हो गया। इतना बढ़िया भजन गाई, मन खुश हो गया। इतना मिठास कहाँ से प्रकट हुआ? ये भक्ति है, भजन का फल है। जब मैं इनके घर में गई, इतना उनकी सेवा देख करके प्रसन्न हो गए थे। ये तो गुरु महाराज को भी गुलाम बना सकते हैं, परमात्मा को गुलाम बना सकते हैं, लक्ष्मी को तो गुलाम बना ही नहीं है। तो आप लोग भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। कभी लक्ष्मी नहीं जाए, अभी से गुलाम बना लेना, गुरु महाराज को भी गुलाम बना लेना। परमात्मा गुरु महाराज को गुलाम बना लेंगे, जब चाहेंगे इनको प्रकट होना पड़ेगा। तो समझिए परमात्मा गुलाम, परमात्मा भी गुलाम बन जाएगा, परमात्मा आपके मुट्ठी में हो जाएगा। जब चाहेंगे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए खूब भजन कीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई,
भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। वेद पुराण भी कह रहे हैं ये सुलभ है, आसानी से प्राप्त होने वाला है, सुलभ है और सुखद है। आसानी से प्राप्त होने वाला है और सुख देने वाला है। ये भक्ति जो है सुख देने वाला है। अब भक्ति भक्ति रट लगाते हैं, भक्ति कैसे प्रकट होगी, भक्ति कैसे किया जाता है जानते ही नहीं। सत्संग से ही भक्ति प्रकट होती है। इसलिए ध्यान सत्संग सबको करना चाहिए। बहुत लोग बहू को सत्संग में नहीं जाने देते, अभी क्या करेगी जाके। सत्संग में ही जाने से वह उसके अंदर उसका चरित्र सुंदर होता है। सत्संग में ही जाने से वो चरित्रवान होती है, वो सदाचारी होती है, शिष्टाचारी होती है, शिष्टाचारी होती है। सारे सुंदर आचरण उनके हो जाते हैं। वो सत्संग में जाने से ही व्यवहार कुशल होते हैं। सत्संग में जाने से ही समय का महत्व देती है। सत्संग में जाने से ही सारे लाभ होते हैं। लेकिन सत्संग में जाते हैं कि सत्संग में जाके क्या करेगी। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को, अपने बेटा को, बहू को, जो माता पिता सत्संग से नहीं जुड़े हैं, ऐसे माता पिता को सबको लेके जाना चाहिए। इससे बहुत लाभ है। और सत्संग सुन करके फिर आइए तो अपने अपने घर में कीजिए, समय बांध के कम से कम त्रिकाल संध्या कीजिए। जब सब सोए हैं ब्रह्म मुहूर्त में सब सोए हैं, उस समय बैठ के खूब ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने से ज्ञान तो होता है, ज्ञान विराट भक्ति प्रकट होती ही है। ध्यान करने से मध्य में जब रहेंगे तो धीरे धीरे वहीं रहने से आलस का भी त्याग होता है। योग निद्रा होने लग जाएगा। योग कर रहे हैं, संसार से अपने मन को हटा करके परमात्मा में जोड़ रहे हैं, वही तो योग है। योग निद्रा होने लग जाएगा, कम ही सोएंगे नींद पूरा हो जाएगा। एकदम मस्त होकर के उठेंगे, नींद से तृप्त होकर के उठेंगे। थोड़ा 1 घंटा भी सोएंगे तो मस्त हो जाएगा, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। ध्यान करने से हर तरह से लाभ ही लाभ है। थकावटी दूर हो जाएगा, शरीर स्वस्थ रहने लग जाएगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में खूब ध्यान कर लीजिए। फिर दोपहर में जब देखिए सब काम हो गया है, एकदम फ्री होकर के हाथ पैर धो लीजिए। कपड़ा बदलना है, थोड़ा सा पानी स्नान करके कपड़ा भी बदल के बैठ सकते हैं। थोड़ा सा स्नान करके, अभी गर्मी के मौसम में माथा पर से पानी ढाल करके जब नहाएंगे तो तुरंत ध्यान बनेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर स्नान किए और तुरंत ध्यान में बैठे, 1 मिनट भी देर नहीं करना। जितना देर में वस्त्र पहन सकिए जल्दी से जल्दी और ध्यान में बैठ जाए, बहुत मन लगा। फिर संध्या के समय में सांझ दिखाइए और ध्यान में बैठिए। जो जरूरी कार्य है पहले कर लीजिए, फिर और जो बच गया ध्यान के बाद कीजिए। स्तुति प्रार्थना का फुर्सत नहीं है, परिवार बड़ा है तो सारे कार्य के समय भी स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी कार्य करने बाद स्तुति प्रार्थना मन ही मन कर लेती थी। कभी कभी फुर्सत होता था, स्तुति प्रार्थना करते थे, नहीं होता था। बस सारे कार्यों को करते हुए मंत्र जाप करते थे, या स्तुति प्रार्थना भी नहीं कर पाते थे, बैठ के तो कर लेते थे और समय निकाल करके ध्यान करते थे। इसलिए आप लोग भी खूब कीजिए, इससे बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। एक छोटा सा कहानी कह करके समाप्त करूँ। विवाह के अवसर पर जब सत्संग हो रहा
एक लड़का तरफ से लड़की की तरफ से देखा जा रहा है। लड़की वाले को भी लड़की को भी देखा गया था, लड़का को भी देखा गया था। तो लड़की तरफ से पूछा गया, उनसे जाके पूछिए उनके बेटी को सोने का ढंग है। सबको आश्चर्य लग गया, क्या पूछ रहे हैं, ऐसा देखा सुनी होता है, लड़की को सोने का ढंग है। तो लड़की तरफ से भी पूछा गया कि लड़का वाले से जाके पूछिए लड़का को बैठने का ढंग है। तो लड़का को फिर सब सोचा ही क्या पूछा गया है, लड़का को बैठने का ढंग नहीं होगा। फिर जब एक जगह सब हुए तो बोले ऐसा क्यों पूछा गया, लड़की भी आई, लड़का वाले भी आए, सब पूछा गया, इस तरह से क्यों पूछा गया, ऐसा ये प्रश्न है। आजकल किसको सोने के लिए नहीं आता है, किसको बैठने के लिए नहीं आता है। तब लड़की की तरफ से लड़की बोली, देखिए बैठने के लिए सबसे पीछे बैठिए, जब कहीं बैठक हो, मीटिंग हो तो सबसे पीछे बैठिए। जैसे माता जी अभी जब स्तुति प्रार्थना करने लग गई तो मेरे मन में वह आगे बैठती तो अच्छा रहता है। तो बैठक में लड़का, बहुत लोग पुरुष वर्ग में आते हैं तो पीछे भी बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। जब जिस समय उचित वचन बोलेंगे, जो बोलने योग्य वचन है बोलेंगे, सब कहेंगे कि नहीं भाई आप पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आगे के बैठे। यही है बैठने का ढंग। ये नहीं कि ज्ञान कुछ नहीं है, महामूर्ख है, आगे में आकर के बैठे। जो ऐसे ज्ञानी होते हैं अपने उनको आगे बिठाया जाता है। तो लड़की यही बताई बैठने का ढंग होना चाहिए, इस तरह के ज्ञान लड़का को होना चाहिए। फिर पूछा गया, उनके तरफ से जो पूछा गया लड़की सोने के लिए जानती है, तो इसका मतलब क्या है। तो फिर लड़का वाले बोले इसका मतलब हुआ आपकी बेटी यह कला जानती है, घर में माता पिता आए गए अतिथि सब जब सो गए तब बिछावन पर जाना चाहिए, यही है सोने की कला। इस तरह से बेटी को भी सिखा देना चाहिए। बेटी सीख करके जाएगी तब तो ससुराल जाएगी, बहू जो है वही कुशल गृहिणी बनेगी। सब अपने अपने बिछावन पर चले गए हैं, हर तरह सब कुछ देख लिए, बूढ़े बाबा है, बूढ़ी माँ है, दवाई खा करके सोए कि नहीं, अभी गर्मी महीना है मच्छरदानी लगाए कि नहीं, बिछावन वगैरह गंदा तो नहीं है, मच्छरदानी फटा हुआ तो नहीं है, ये सब देखना चाहिए। यही पूजा है, यही पूजा है। इससे बढ़कर के और कोई पूजा होता है। कहीं से थक करके आए, अस्वस्थ है, समय पर भोजन बना करके खिला दिए माता पिता को, यही तो पूजा है। कभी कभी अपना से ठीक से बुढ़ापा आ जाने के बाद स्नान वगैरह ठीक से नहीं कर पाते हैं, देह रगड़ रगड़ करके बढ़िया से स्नान करा देना, साबुन लगा करके वस्त्र और बढ़िया से साफ कर दिए, बीच बीच में हर तरह से देखना चाहिए। यही पूजा है, जान लीजिए और कोई पूजा नहीं है, यही असली पूजा है। माता पिता तो प्रसन्न होंगे ही, माता पिता प्रसन्न हो नहीं हो दिल से आशीर्वाद देंगे और परमात्मा भी आपको आशीर्वाद देंगे, वहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगा। वो करे कि नहीं करे, माता पिता करे कि नहीं करे, आप अपना कर्तव्य में दृढ़ हो जाइए, आप आगे बढ़िए, देखिएगा भगवान सारी व्यवस्था करेंगे, भगवान वहाँ कोई कमी नहीं रहने देंगे और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आप हर तरह से सेवा करेंगे, आपकी सेवा करने वाले भी बहुतों प्रकट हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज, आप आगे बढ़िए। आप अगर कुशल हैं, आप अगर चतुर हैं, आप अगर भक्तिन हैं, किसी में कमी नहीं देखना है। किसी कमी देखेंगे, कमी देखते देखते आप और गंदे होने लग जाएंगे और मैल भरने लग जाएगा।
आप सब में गुण ही देखिए, सुंदर गुण ही देखिए और अपने तरफ देखिए। ये मेरा ही कर्म फल है। तो इस रूप में प्रभु हर रूप में प्रकट हुए हैं। मुझे किसी तरह से अगर कष्ट भी दिया जा रहा है, मेरा ही कर्म फल है, उसमें भी शुभ गुण देखने लग जाएंगे, उसमें भी उस प्रभु को देखने लग जाएंगे। धीरे धीरे सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, हर तरह से आप सुखी संपन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग, मैं आप लोगों से यही कह के जाऊंगी कि आप लोग को हर तरह से कुशल बनना है, व्यवहार कुशल बनना है, भक्त बनना है, भक्तिन बनना है। उसके लिए हम सदा सत्संग से जुड़े रहेंगे। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ये गिरी स्वामी सत्संग का आयोजन रखे हैं। इसलिए गुरु महाराज हर तरह से इनके यज्ञ को संपन्न करेंगे। मैं आपसे यही भीख मांगूंगी, हर तरह से इनकी संभाल करेंगे। और आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सबके अंदर वो भक्ति भर दे, सबके अंदर वो भक्ति आ जाए, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।